तो हम रिवीजन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? रिवीजन। तो रिवीजन जब कर रहे थे हम, रिवीजन की क्लासें चल रही थी अपनी। रिवीजन क्लास में आप देखा था हमने कुछ टॉपिक को हमने स्पीड में पढ़ा था, मतलब क्विक रिवीजन कर रहे थे, मतलब एक स्पीड में रिवीजन कर रहे थे। आज हम आगे देख लेते हैं, ये रिवीजन का दूसरा टॉपिक है। आज हम दशमलव से शुरू करते हैं कि आपको दशमलव के कई सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। आपको सबसे पहले दशमलव का जोड़ आता है ना? सबको आता है। मान लो इस प्रकार का कोई संख्या आपको लिखी है, उसका क्या करना है? आपको योग करना है। क्या करना है? 2.324 माना ऐसा लिखा है, और एक और लिख देते हैं, मान लो 7 है ना, ऐसा लिख दिया 70.24 ऐसा कुछ लिखा है। अब इसका आपको योग करना है, यानी कि जोड़ करना है। आपको पता है ना सबको, पॉइंट के नीचे कर लेंगे ना इस पैटर्न को। आप क्या करना है? आपने लिखा 7.24, यहां से उठाया पॉइंट, दिख रहा, इस तरफ क्या लिख दूं? यहाँ क्या लिखूंगा? यहाँ क्या लिखूंगा? जो पेपर मिलेगा आपका ऑफलाइन पेपर है, तो उसके नीचे ही जगह रहती है, पीछे पीछे रफ कार्य के लिए जगह मिलेगी, वहां आप गणित को हल करें, मैथ्स को वहीं हल करें और आराम से हल करें। अंक के नीचे अंक लिखेंगे तो गड़बड़ बिल्कुल नहीं होगी। हम आगे पीछे करेंगे तो हमारा उत्तर गलत आएगा। तो प्रेशर किसी प्रकार का माइंड पे नहीं होना चाहिए। अब क्या लिख रखा है? 3 2 4, इधर क्या है? 2। ऐसा ही कुछ अपन तो एक नमूना देख रहे हैं कि इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो बताइए, आप अंक के नीचे अंक लिखोगे तो आराम से आसानी से आप जोड़, नहीं तो परीक्षा में क्या होता है कि हम जोड़ आते हुए भी हम सही नहीं कर पाते, गलतियां बहुत होती है। इसलिए आप व्यवस्थित लिखोगे, गलती की कोई गुंजाइश तो जोड़ हो जाएगी ना आराम से। बोल दीजिए, क्या लिख दूं? यहाँ बोल दीजिए कितना, यहाँ कितना, यहाँ कितना, ये इसका आंसर आ गया। क्या बात समझ में आ गई? अगर ऐसा आ जाए या बीच में माइनस आ जाए तो क्या करोगे? इसमें से इसको माइनस करके प्लस कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया था? इन दोनों को जोड़ दो, इसको घटा दो तो भी उत्तर आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। इसमें से इसको कम कर दोगे, जो बचेगा उसमें वापस जोड़ दो। क्लियर है ना? तो ये तो हो गया अपना जोड़ से संबंधित, आप कर लेंगे। पॉइंट वाली जोड़, दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं आसानी से और आराम से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। आपको गुणे में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दशमलव का गुणा जो होता है, जैसे मान लो 0.2 गुणा मैंने लिखा 0.1, तो 2 एकम आपका क्या आएगा? 1। आपको पूर्ति करना है, 1 और 1 2 अंक। तो 2 अंक इस तरफ आऊं कि उस तरफ जाना? आपको पूर्ति करना ना। 2 एकम 2 तो आ गया, 2 एकम कितना आएगा? 2 आएगा, है ना? आपने गुणा किया। आप क्या करें? दशमलव के बाद कितना अंक है? इधर 1 और 1 ही है, 2 अंक हो रहे हैं तो क्या करेंगे? 0। तो क्या उत्तर आया फाइनली? 0.02। दशमलव का गुणा आता ना आपको, जैसे कि यहाँ लिख दिया 1.324 इंटू 1.02। तो जो भी इसका जवाब आएगा कुछ भी इसका उत्तर है, आपने दशमलव भूल के गुणा करना। पहले क्या करना है? ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे हल करते? पहले दशमलव को भूल जाओ। आपने 1324 का गुणा 102 में करना। क्लियर? इसका जो भी जवाब आएगा, सपोज मान लेते हैं ऐसे कुछ उत्तर आया इसका, अब आप उस उत्तर में दशमलव कहां लगाएंगे? पहले ये गिन लेंगे, 1 2, यहां कितना? 1 2 3, तो 3 तो यहां पड़े हैं और दशमलव के बाद 2 यहां, तो गुणे में क्या होता है? जुड़ेंगे, 3 और 2 5, तो आप गिनेंगे पीछे से 1 2 3 4 5 और 5 के आगे दशमलव आपको लगाना। क्या समझ में आ रही बात? दशमलव के बाद कितने अंक है? दशमलव के बाद कितने अंक है? तो 2 और 3 5 अंकों को यहाँ पीछे से गिन के आपको दशमलव लगानी है। बाकी गुणा तो आपका जो भी उत्तर आएगा वो लिखना है। ठीक है? ये तो बता रहा हूं मैं आपको, 0 0 बता दिया मैंने आपको, आप कर लेंगे ना। इसी प्रकार से मान लेते मैं आपसे पूछूंगा दशमलव कहाँ आएगी? बताइए। 3.03 इंटू 0.123, बताइए कितने अंक बाद? 2 अंक यहाँ है, 3 अंक यहाँ। तो इधर से आप मान लो ये उत्तर आया, बताइए कहाँ लगाऊंगा? 1 2 3, 3 2 5 अंक, 1 2 3 4। क्या बात समझ में आ गई आपको? अब भाग की बात कर लेते हैं। भाग लगाना सबको आता है ना आपको? तो ये ऐसा लिखा 0.25 भागी 0.5। बताइए क्या करेंगे? भाग लगाना आपको आता है ना अच्छे से? दशमलव का भाग तो आता है ना? कैसे करेंगे बताइए? आप, मैंने आपको सिखाया था या फिर आप सरल तरीका है आपके पास? तो क्या करेंगे? 0.25 बटे में कौन लिख देंगे? अब क्या सिखाया था? अच्छा वो वाला बता रहे आप? हाँ चलिए ठीक है। ऊपर 1 नीचे भी, बोलो दशमलव हटाई, 1 अंक था तो कहाँ 0 लगाऊं? गुड। यहां से हटाई तो
कहाँ लगा दे? नीचे। यहाँ बचा क्या? 25। आगे वाले जीरो कोई जरूरत? बटे में, गुणे में कौन है? तो बोलिए जीरो से जीरो कटा, काट दो इसको। अब 5 एकम, तो यानी कि नीचे क्या बचा? तो उत्तर क्या आया? 1/2। 1 बटे क्या आया? 2 आया, है ना? ठीक है, क्या सही है गलत है? सही है, सही है। मतलब आपको ये लग रहा होगा कि ये 0.5 आएगा, इसको काटेंगे हम तो बोलो क्या आएगा? 5 से काटेगा तो 25, ऐसा काटेंगे तो 5 ही आएगा ना। अरे भाई 5 से काटेंगे तो 5 ही आएगा, लेकिन ये भी 5 है। कैसे? आप समझ में आया आपको? 1 के 2 टुकड़े करना, मतलब आपको ऐसा 1 में 2 का भाग जा रहा है क्या? 10 लगाई, बोलिए क्या आया? 0.5 आया कि ना आया? सारी बात समझ में? ऐसा ही होगा, ठीक है। लेकिन भाग में क्या करते हैं? यहाँ पर दशमलव के बाद 2, दशमलव के बाद 1, तो 2 में से 1 माइनस हो गया, तो जो भी उत्तर आया उसके 1 अंक से पहले। क्या बात समझ में आ रही है आपके? गुणे में हमने क्या करा था? जोड़ा था। यहाँ भाग में क्या करा कि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसमें से यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, 2 में से 1 गया तो 1 अंक से पहले दशमलव आ गई। क्या बात समझ में आई? यूं अगर डायरेक्ट काटेंगे, ये तो आपका तरीका था, आपने बोला मैंने इसलिए कर दिया। बाकी काटेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। अब भी क्या आया? 5 आया। देखिए ये क्या भाग है? 0.048 भागित 0.04। आप इसको कर सकते हैं डायरेक्ट, काटेंगे तो बताइए क्या आएगा? 4 एकम 4, 4 दूना 8, 12 आ रहा। दशमलव के बाद कितने अंक है? दशमलव के बाद कितने अंक है? 3 में से 2 गए तो 1, यानी कि उत्तर क्या आएगा? 1.2। क्या बात समझ में आई? एक और विधि है आपकी, 0.048 बटे में कौन? 0.04। तो आपने अभी बताया कि इस तरीके से बोलो, पॉइंट हटाया, यहाँ 2 जीरो लगा दी, पॉइंट हटाया, नीचे 3 जीरो। अब बताइए यहाँ फाइनली क्या बचा? यहाँ क्या बचा? 4। गुणे में कौन? अब तो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, क्या बचा? 1/10, है ना? तो ये बताइए ये क्या बना? 4/48 एकम, और ये नीचे क्या बन गया? 40, है ना? तो आप 48 में अगर 40 का भाग लगाएंगे तो बोलो 40 एकम 40। क्लियर। क्या बचेगा? दशमलव लगाई, बोलो क्या मैंने सही करा? तो दोनों तरीके से आपको भाग मैंने बता दिया है। अब देखिए आपको भाग लगाना भी नहीं, कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए पैटर्न, ठीक है। अभी टाइम कम बचा इसलिए मैं आपको स्पीड पढ़ा रहा हूँ। मैंने पूरे साल भर ईमानदारी से 5-6 महीने आपको अच्छे से पढ़ाया है। यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो ये आपके काम का है, बिल्कुल आप इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अपडेशन पूरी मिलती रहे, ठीक है। जिस दिन पेपर होगा उस दिन पेपर का सोल्यूशन भी मैं आपको दे दूंगा। साथ ही आपकी मैथ से यदि कमजोर है तो आप बेहतरीन कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। देखिए 48, 5, 4 जो भी था, 0.3 था, भाग लगाया 3.3 का। तो आप ये जरा बताइए मेरे को, इसका जो उत्तर उसने दे दिया आपने को, इसका उत्तर दे रखा है ना, कुछ नहीं लगाना। यदि इतना इतना ये होता है, इतना आता है। अब बताओ यहाँ कितना अंक? 1, यहाँ कितना अंक? 1। भाग में क्या करते हैं? माइनस। 1 में से 1 गया तो 0, कहीं दशमलव की जरूरत है क्या? नहीं। अब यहाँ क्या कह रहा है? सेम संख्या देखिए आप, 4, 8, 5, 4 सब कुछ सेम है, केवल क्या डिफरेंस है? सिर्फ दशमलव का अंतर है। तो इसका उत्तर भी तो ऐसा ही आएगा। अगर ये पूरे आंकड़े देखो, 4 की जगह 4, 8 की जगह 8, सब कुछ सेम है, तो उत्तर भी मेरे ख्याल से 4, 7 ये आएगा, खाली दशमलव लगाने हैं। अब बताओ दशमलव कितनी है यहाँ पर? दशमलव के बाद कितने अंक है? वहां है क्या? तो 3 में से मैं क्या कम करूं? यानी कि कम नहीं करना है 3, तो 3 अंक ढूंढ लो यहाँ से, 1, 2, 3। तो क्या उत्तर आएगा? है ना आसान? क्या समझ में नहीं आया? चलिए क्वेश्चन लिख दिया मैंने। 4015 में भाग लगाएंगे 11 का, 365 उत्तर आ रहा। कितना आ रहा? 4015 में 11 से भाग लगाने पर ही आ रहा, तो कहीं पॉइंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम संख्या 4 जीरो, दशमलव भूल जाओ, 4015 दशमलव भूल जाओ, 11 का 11 है कि नहीं? तो इसका उत्तर भी मेरे ख्याल से 365 ही आएगा। लेकिन आपको दशमलव का ध्यान रखना है। बताइए यहाँ कितने नंबर है? दशमलव के बाद 2, दशमलव के बाद कितने अंक है? भाग में क्या करते हैं? 2 में से 1 गया, तो बताइए कहाँ लगा दूं? कौन सा उत्तर आ रहा? क्या समझ में आया? है ना? चुटकियों में आसानी से हल करने वाला काम था। 1 नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल भी
कम नहीं होगा। यदि आपने सावधानी पूर्वक मेहनत की है, यदि जो मेहनत करता है उसको फल जरूर मिलता है। ये 100% सत्य बात है। इसलिए जिसने जितनी मेहनत करी है वो उतने नंबर का अधिकारी है, उतने नंबर प्राप्त करेगा। इसलिए मेहनत से कभी भी डरना नहीं है। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, 23,200, इसमें 145 का भाग लगाया, कोई दशमलव नहीं आई। अब क्या करा उसने, संख्या तो सेम है, 2 जीरो और उड़ा दी, तो भले दशमलव के बाद आप जीरो लगा दो कोई फर्क। अब बताइए यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है, यहाँ कितने अंक है, उत्तर तो 160 के लगभग आएगा। बताइए कितने अंक है, 3000 और भले यहाँ काम कर दिया, लेकिन हमने फिर से लगा दी। दशमलव के बाद जीरो लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख दो। बोलो 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि उत्तर क्या आएगा 16। आगे बात समझ में। अब क्वेश्चन है 12 सही 3/6 का दशमलव समतुल्य। इस प्रकार का पैटर्न अगर आता है तो आपको 12 सब में मिल रहा है, अभी कोई उत्तर नहीं है। आप तो सिर्फ 3/6 को सोल्व कीजिए, 3 में तो बोलिए जा रहा है क्या, नहीं, दशमलव लगाई, जीरो बोलो। ये 12 था जी, 3/6 का उत्तर कितना आया 0.5, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए गुणे का नियम बता देता हूं आपको, इधर ध्यान दीजिए। यदि पहली संख्या माइनस में हो, पहली संख्या बीच में गुणे का निशान, अगली संख्या भी माइनस में हो, समझ में आ रही बात, तो उत्तर आएगा माइनस माइनस प्लस। गुणे में, किसमें, यदि पहली संख्या माइनस में हो, अच्छा दोनों संख्याएं प्लस की हो, तो उत्तर क्या आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी प्लस। माइनस माइनस गुणे में क्या होता है प्लस, प्लस प्लस तो अपने आप क्या हो जाएगा प्लस। यदि आगे वाला माइनस है पीछे प्लस है, यदि आगे प्लस है और पीछे वाली संख्या माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक भी माइनस दिखे तो माइनस रहेगा, एक भी माइनस दिखे तो माइनस, क्या बात समझ में आई। ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये प्लस की है, पीछे वाली प्लस की, गुणा है तो भी क्या आएगा प्लस। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, पहला टर्म, ये पहला टर्म है ए, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा और ये चौथा। अगर मैं लिखता हूं -2 गुणे का निशान -2, बताइए क्या उत्तर आएगा, माइनस माइनस प्लस। क्या लिखोगे, प्लस का कौन 4। अब ये 2, इसका गुणा 2 में करेंगे तो भी क्या उत्तर आएगा, तो भी प्लस का 4। ये तो 4 लिखा ना, इसमें निशान नहीं लगाया, लेकिन ये काय का प्लस का। तीसरा टर्म, अगर आगे वाला 2 माइनस है, पीछे वाला प्लस का है, तो एक माइनस है तो रहेगा, उत्तर क्या आएगा -4। नीचे वाला, अगर आगे वाला प्लस का है, पीछे वाला माइनस का है, तो भी क्या रहेगा -4। हमने देखा कि 2 माइनस होने पर गुणे में क्या हो जाता है, गुणे में दोनों प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से एक भी माइनस है रहेगा, दोनों में से एक भी माइनस है रहेगा। अब बताना मेरे को, मैंने लिखा -3 गुणा -2, उत्तर क्या आएगा 3 और 2 का, क्या निशान रहेंगे, माइनस माइनस प्लस। अब बताना 3 गुणा 2 क्या आएगा, चलिए अब बताना -3 गुणा 2, बताइए -6। अब बताना 3 गुणा, है ना, 3 गुणा -2, क्या बात समझ में आई, छोटा सा था ये। चलिए अब मान लो आपसे अनेक वस्तुओं का मूल्य दिया हो, एक का निकालना हो या अनेक का ही निकालना हो, तो मान लेते हैं मैंने बोला कि 3 केजी शक्कर का मूल्य, 3 किलो शक्कर का मूल्य कितना, 120 रुपये, मान लो कितना 120 रुपये। तो 5 किलो का मूल्य बताइए, 5 केजी का मूल्य क्या होगा। आपको पता है ऊपर क्या रखना पड़ता है, ऊपर रुपये। तो 120 रुपये में कितने किलो शक्कर आ रही है, 120/3, 1 किलो का निकल जाएगा। अभी 3 का है ना, जरा समझिए, अगर काट देंगे तो 40 आएगा। कितने किलो का निकला मूल्य, 1 किलो का। यदि मैं साथ में यही गुणा लगा दूं 5 का, तो अभी उत्तर भी आ जाएगा अपने को, 5 किलो का प्राइस आ जाएगा। पहले समझ लेते हैं 120 रुपये में कितने किलो शक्कर मिल रही है, 3, तो यानी कि 3 से काटेंगे तो ये 40 क्या आया, 1 किलो का मूल्य। कितने केजी का मूल्य आ गया, 1 केजी का मूल्य निकालने के लिए आपने क्या किया, 120 के बटे में 3 लिखा। अब आपको लाना कितनी है, 5 केजी, तो आपको 40 में गुणा कर दो, 200। क्या बात समझ में आ रही,
ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। तो यहाँ चेंज कर देता हूँ मैं। अब मान लो मैंने बोला कुछ भी सामान ले लेते हैं, मैंने बोला कि 10 केजी नमक का मूल्य 100 रुपये। कितने रुपये? तो 1 किलो का कितना पड़ेगा? यदि मैं यहाँ से लिखूँ 1 केजी का मूल्य कितना, 100, ऊपर रुपये नीचे वस्तु, 100 रुपये में कितने केजी? तो बताइए एक बचा, 1 किलो के कितने रुपए बच गए? 10। आपको 20 किलो लाना तो गुणा कर दो, आप यही साथ में गुणा कर देंगे तो उत्तर बैठ जाएगा। मान लो अब प्रश्न बदलते हैं, 10 केजी नमक का मूल्य 100 रुपये, तो बताइए 5 केजी का मूल्य बताइए। 50। देखो आपने लिखा 100 बटे में कौन 10, गुणा लगा दो 5 का, अभी उत्तर आ जाएगा। 1 0 से 10 पंजे 5 केजी का कितना आ गया? मैंने बोला 20 पेन का मूल्य, 20 पेन का मूल्य 400 रुपये। क्या बोला? 20 पेन का मूल्य, अगर 400 के बटे में ऊपर रुपये नीचे सामान तो एक वस्तु की कीमत आ जाएगी। लेकिन मैं बोल रहा हूं 10 पेन की कीमत बताइए। आपको ध्यान आ रहा? 20 के 400, 10 के कितने लगेंगे? 200। लेकिन 200 आएगा कैसे? तो 10 पेन का मूल्य आपने लिखा 400, 400 के बटे में कितने पेन? 20 पेन की कीमत 400 रुपये है। 400 रुपये में कितने पेन आ रहे? 20। 10 लाना है, गुणा लगा दो 10 का। बोले 10 दूना 2 से काट दो 400 को। क्या 200 आया कि नहीं? आगे बात समझ में? ठीक है। अच्छा यहाँ कुछ चेंज कर दे, यहाँ वो बोल दे कि 2 दर्जन पेन का मूल्य, 2 दर्जन पेन का मूल्य 120 रुपये। कितने रुपये? 2 दर्जन के कितने रुपये? 120। और आपको बोल दे 3 दर्जन लाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी पूछ लिया अभी तो। 2 दर्जन पेन की कीमत 120 रुपये, इकाई बराबर है 120 रुपये में कितनी दर्जन? 2। कितनी लाना है? 3। तो गुणा कर दो, बोलो भाग लगा दो। कितने रुपए लगेंगे? 180। आप समझ में आ रहा है आपको? 2 दर्जन के 120 रुपए, तो 1 दर्जन कितने रुपए लगेंगे? 60 लगेंगे। तो 3 के कितने लगेंगे? 180। लेकिन ऐसा नहीं पूछे, ऐसा पूछ ले 20 पेन का मूल्य। किसका? 20 पेन का मूल्य बताइए। अब इकाई बदल दी, यहां दिया दर्जन में और यहां इकाई में पूछ लिया। तो आप 2 दर्जन को कन्वर्ट करें, बदले, कितना लिख दूं? 1 दर्जन में कितना होता है? तो 24 पेन का मूल्य 120। अब ये बताइए 120 रुपए में कितने पेन आ रहे हैं? 24। कितना लाना है? 20। बस आप इसको हल कर दे। 24 पंजे 120, बोलो कितना? 100 रुपए। 20 पेन के 100 रुपए। क्या बात समझ में आई? तो घड़ी से संबंधित सवाल बताइए, है ना? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 1 दिन, रात को दिन बोलते हैं, कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, है ना? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? चलो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। क्लियर है? बताइए 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड होते हैं। कितने सेकेंड? 60 सेकेंड होता है। ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूं कि 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? 3600 सेकेंड होते हैं। पता है ना सबको? 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? 1 घंटे में 3600 सेकेंड। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, आपको सबको पता है। 1 दिन में कितने सेकेंड होते हैं? 1 दिन में 24 घंटे में 86,400। तो ये कैलकुलेशन आपने जब प्रैक्टिस करी तो आपको समझ में आया होगा। हमने कई सारे वीडियो में देखा है, इन सब सवालों को देखा है, तो आपको सब पता है। चलिए ये आपको AM PM का भी पता है आपको, है ना? ठीक है। यदि मैं आपसे बोलूं कि आप स्कूल में 9:50 पर गए, कितने बजे गए? 9:50 पर। और आप वापस 4:30 पर घर आ गए। बताइए आप स्कूल में कितने समय रुके? कैसे निकालेंगे? बताइए जरा। 9:50 पर आप स्कूल पहुंच गए और 4:30 पर घर आ गए, आपको कितना समय लगा? 6 घंटे 40 मिनट। देख लेते हैं भाई। 9:50 से मैंने क्या बताया था? 9:50 से आप 12 करो इसको, तो कितना मिलाऊं कि 12 हो जाए? जल्दी बताओ।
मैं कितना और जोड़ दूं? 10 मिनट। पहले इसको 10 बनाओ पूरा। 10 मिनट। 10 मिनट और पूरे हो जाए तो कितने बच जाएंगे? 10। क्लियर है? तो 10 मिनट और जोड़ दें तो ये बन गया 10। अब 10 से 12 तक ले जाओ तो कितने घंटे और चाहिए? 2 घंटे 10 मिनट। क्या निकला? अब 12 के बाद डायरेक्ट कितना घंटा है इधर? 4:30। तो 2 घंटे में 4 घंटे और 30 मिनट जोड़ दो तो आप कितनी देर स्कूल रहे? 6 घंटे 40 मिनट। बिल्कुल, आपका उत्तर बिल्कुल करेक्ट था। क्या समझ में आई बात? अगर मैं इसको चेंज कर दूं, मान लेते हैं, इधर ध्यान दीजिए, यदि आप रात में 9:10 पर सो गए, 9:10 पर सो गए, प्रातः आप 5:35 पर उठ गए। कितने मिनट पर? 5:35 पर आप उठ गए। बताइए आप कितने घंटे सोए? तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अभी आपको बताया भी था कि 9:10 से आप 12, पहले इसको 10 पूरा करो। कितना मिनट? 10 पूरा करने के लिए 50 मिनट और चाहिए, तो ये रहा 50 मिनट। अब 12 तक जाइए, 2 घंटे 50 मिनट तो इधर है। 12 के बाद आप 5 घंटे 35, 12 के बाद 1 बजता है, 2 बजता है, 3 बजता है, तो बताइए 5 घंटे और कितने मिनट? वो जोड़ दीजिए इसमें, कितने घंटे? अब बताइए ये कितना हो रहा? ये तो 85 हो रहा है, लेकिन गड़बड़ है। तो आप ये सोचिए यहाँ कितना प्लस हो रहा है? 25। अभी आप जोड़ेंगे तो 7 घंटे 85 मिनट आ रहा है। अरे भाई 85 तो मिनट भी नहीं होते। तो फिर क्या करेंगे? यहां से 60 माइनस कर देंगे। 60 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 25। तो 25 मिनट ऊपर के, और ये 7 की बजाय क्या? तो आप 8 घंटे 25 मिनट सोए। क्या समझ में आ रही बात? चलिए अब कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि मान लेते हैं 8 जनवरी 2025 को, ठीक है, बुधवार है। क्या वार है? बुधवार। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं 3 मार्च 2025 को कौन सा वार होगा? क्या निकालेंगे भैया? कौन सा वार होगा? तो आप समझिए 2025, पहले आप लिखिए जनवरी, फिर क्या लिखिए? फरवरी, फिर क्या लिखिए? अब बताइए कितनी जनवरी? पहले जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। फरवरी 2025 है, क्या लीप वर्ष तो नहीं है? आपको पता है क्या करना पड़ता है? 4 से डिवाइड कर दो। अगर 4 से पूरा कटेगा तो लीप वर्ष मतलब कितने दिन की फरवरी? 29 दिन की। तो 4 से भाग लगाया, कट रहा है क्या? तो फिर कितने दिन की फरवरी है? तो बताइए जनवरी में आपको 8 जनवरी से लेना है। 31 में से 8 गया, कितना बचा? 23 दिन जनवरी के। फरवरी के पूरे 28 दिन। मार्च में सिर्फ कितने दिन लेना है? तो तीनों को जोड़ दो, कितने दिन हो रहे सब? सोचिए, ये 2 यहां डाल दे तो कितना बनेगा? 30। और एक और बचा है 31। 31 और 20 समझ लो कितना हो रहा है? 31 और 20 51, और 3 हो रहे, कितने दिन हो रहे? 54 दिन में एक सप्ताह में कितने दिन होते भाई? बुधवार सप्ताह वाला, बोलिए कितना बचेगा? शेषफल बचेगा, वो काम का है। शेषफल बचेगा तो 5 डॉट लगा दे। बताइए बुधवार से आगे बोलो। मतलब सोमवार आएगा 3 मार्च को। क्या आएगा? आपने इतनी देर में कर भी लिया, वेरी गुड। क्या उत्तर आया? सोमवार। क्या बात समझ में आई है ना? ठीक है। अब अगर उल्टा दे दे कि 3 मार्च 2000, चलो ठीक है कर लेंगे ना आप इस पैटर्न में, तो समझ में आपको आ ही रहा है। आपको भागु योग नियम आता है ना? क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में? BOD MS, यानी कि हिंदी में बोलते हैं कोका भागु योग। क्या बोलते हैं? अब ये क्या है भाई? को मतलब क्या होता? कोष्टक, फिर का, फिर भाग का निशान, फिर देखो सब देखो, पहला कोष्टक, फिर का की जगह तो का,
का मतलब क्या होगा? गुणा होगा। अगर का लिखा हुआ आ जाए तो गुणा लगेगा। फिर भाग का निशान, फिर गुणे का निशान, फिर जोड़ और घ मने घटाव। ये एक क्रम चलता है। अब यहाँ इतना समय नहीं कि बेसिक से पढ़ाया जाए इसको। बोर्डमास का नियम है, कहता है पहले कोष्टक हल कीजिए। अच्छा, कोष्टक भी कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले रेखा कोष्टक, अगर डंडा है ऊपर तो पहले उसको, उसके बाद छोटा कोष्टक, उसके बाद मझला कोष्टक, उसके बाद तो कोष्टक में पहले ये वाला कोष्टक हल होगा, फिर ये वाला कोष्टक हल होगा, फिर ये वाला ब्रैकेट हल होगा और ये वाला फिर कोष्टक हल होगा। उसके बाद का निशान, का की जगह क्या लगा देंगे? गुणा लगाएंगे। और फिर भाग, गुणा, जोड़ और भागु योग। पहले भाग, फिर गुणा, योग माने जोड़ और अंत में घटाव। चलिए इधर ध्यान दीजिए, आप बाद में कर लेना, पहले यहाँ करवा दो। 7 माइनस बड़ा कोष्टक, 5 माइनस मझला कोष्टक, 6 माइनस छोटा कोष्टक, 5 माइनस 4 रेखा कोष्टक। बार लगी हुई है, मतलब बार पर वो तो बार बार आती है, रेखा कोष्टक बोलते हैं इसको। 3, 4, 5, 6 में से क्या उत्तर रहा? सबसे पहला काम आप क्या हल करेंगे? बोलो 4 में से 3 गया, इस पर फोकस कीजिए। 4 में से 3 गया तो बचा कितना? 1 लिखा। कोष्टक अब लगाने की जरूरत नहीं, छोटा कोष्टक, फिर ये मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। इधर आगे ये जो भी था, अब किसकी बारी? रेखा कोष्टक हट गया, किसकी बारी बताइए? बोलो 5 में से 1 गया, ये बड़ी संख्या प्लस की, उत्तर प्लस का 4, माइनस का कौन? 6। फिर बड़ा कोष्टक, थोड़ा समय तो लगेगा। फिर हम क्या करेंगे? अब किसकी बारी? ये पहले नंबर पर, दूसरा नंबर पर, अब ये मझला। 6 में से 4 गया, 1 अंक रह गया, कोष्टक की जरूरत। अब क्या रह गया? अब फिर किसकी बारी? 5 में से 2 गया, 3। अब एक ही अंक रह गया, कोष्टक की जरूरत नहीं है। 7 में से 3 गया तो क्या मिला? क्या बात समझ में आई? ऐसे हल करते। एक बार और देख लो कैसे, डायरेक्ट भी कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलती होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। बताइए 4 में से 3 गया, 1, सुनिए 1, इधर ध्यान दीजिए। 4 में से 3 गया तो 1, 5 में से 1 गया, और आप स्पीड में चलना हो तो 4 और 6 कितना बचेगा? सिर्फ यहाँ 2 फिर 5 कितना बचेगा? इस पूरे की वैल्यू आ गई 3, आगे है 7 में से 3 गया तो। लेकिन ये बहुत छोटा सवाल था, ये आसानी से हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, हाँ कर लिया आपने, एक बार हल तो करवा दो। चलिए भाई 10 गुणा 10 प्लस बड़ा कोष्टक 400 भागित मझले कोष्टक में, क्या बोल रहे हो तुम नाम इसका? इमली कोष्टक। बहुत बढ़िया। 100 माइनस 50 माइनस 3 गुणा 10, सबसे पहले क्या होगा? रेखा कोष्टक हल होगा। बताइए 3 का गुणा करना 10 में क्या मिलेगा? 30। बहुत बढ़िया। कैसे 20? 30। अरे 10 या 30 हो रहा, 30 में से 50, यानी कि 50 बड़ा है, 30 छोटा है, तो क्या बचेगा इस कोष्टक? 20। डायरेक्ट लिख दो। आपने को ऑप्शन लगाने, 4 उत्तर दिए हैं ना, इन चारों में से जो भी उत्तर आए वो उत्तर अपने को लगाने। क्लियर समझ में आ रहा? तो मेरे को ये बताइए आप, सबसे पहले कहां शुरू करूं? यहां से। बोलो 30, अपन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 30 माइनस का कौन? 50। छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा। बताइए फिर 100, जो भी हो। अब आगे नहीं बढ़े, अभी कहीं ये इसको हल करो। बताइए क्या है, कितना बचा? 20। माइनस का कौन? मझला कोष्टक। मझला कोष्टक, फिर 100 में से कितना? अब जब 1 अंक रह गया तो कोष्टक की जरूरत नहीं, आगे लिखते जाओ। क्या है भैया? तो फिर इधर एक कोष्टक चल रहा था अपना, बोलो क्या लगा दूं? अब जब बड़ी संख्या आगे हो, भाग लगाना बड़ा आसान है। बड़ी संख्या है ना, तो 0 से गया 0, बोलो काट दो इसको। 8 पंजे, यानी कि 1 अंक रह गया 5। क्या समझ में आई बात? यहां तक आ गए, इस बड़े कोष्टक तक आ गए, 1 अंक रह गया तो कोष्टक की जरूरत। आगे बताओ क्या था? अब यहां कौन सा नियम लगेगा? पहले गुणा, बाद में जोड़। बोलो कितना उत्तर आया? है ना सरल? समझ में आ गया ना सब? सवाल है 9 सही 1/3, भाग का निशान 3/5 का 7/9, गुणा 4/5, 13, 14, 15, 16। सबसे पहले रेखा कोष्टक है क्या? नहीं। सबसे पहले कोई कोष्टक है क्या? नहीं। सबसे पहले का को देखना है, का। तो सबसे इसको सोल्व भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलो क्या बना?
पहले सही रूप में सवाल कर लो, पहले सवाल को सही रूप में करते। बोलो 9 तिया और 1 भाग का निशान का। वापस सवाल सही लिख रहा हूं मैं। अब मेरे को बताइए इस का को अगर हल करें 3/5 का 7/9, इन दोनों में संबंध है कि नहीं? का लिखा है तो मेरे को बताइए अगर मैं का की जगह क्या सिखाया था? तो 3/5 का 7/9, तो ये काई में हो जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? इन दोनों का संबंध, इसलिए का की जगह गुणा और ये लग गए काई में, कोष्टक में। पीछे वाला कोई दिक्कत नहीं है, 4/5 भाग का निशान 28/3। अब बताइए इस कोष्टक के अंदर कुछ हो रहा है? बोलो 3 तिया 9, 28/3 भाग का निशान। बोलो ऊपर क्या बचा? नीचे 5 तिया क्या? गुणा क्या? भाग को कैसे सिखाया था? अब कोष्टक खत्म हो गया, किसकी बारी? भागु योग। तो बोलिए भाग की जगह में क्या लगा दूंगा? तो ये मैंने लिखा 28/3, भाग की जगह लगा दिया गुणा। ये क्या हो गया? 15/7 गुणा कौन? गुणे में हम क्या कर सकते हैं? किसको किससे? ऊपर वाले को नीचे से। तो बताइए क्या करेंगे? बोलो 5 एकम 5 तिया, रुकिए एक संख्या कट गई, 5 एकम 5, 5 तिया 15, नीचे 1 ऊपर 3, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला नंबर काटते हैं। बोलो 3 से कटा 3 कट गया। अब नीचे बचा 7 से 4 नहीं 28 कटेगा। बोलो 7 एकम 7 चौक, तो मैंने काटा 5 से 15 को, मैंने काटा 3 से किसको काटा? 3 को, और मैंने काटा 7 से 28 को। ऊपर क्या बचा? 4 चौक बटे में कौन? 1, यानी कि उत्तर क्या आया? बटे वाले 1 की कोई जरूरत नहीं है। क्या समझ में आई बात? इन दोनों में संबंध था 3/5 का 7/9, तो मुझे वहां कोष्टक लगाना पड़ा। औसत के बारे में सब जानते ही हो। औसत क्या होता भैया? औसत मतलब सभी आंकड़ों का, सभी चरों का, सभी राशियों का योग, है ना? सभी का योग, आपको सभी की जोड़ करना है बटे कुल संख्या बटे औसत। ऐसे निकालते हैं। मान लो मैंने बोला एक अस्पताल में आज दिनांक को 5 बच्चों ने जन्म लिया। कितने बच्चों ने? तो 5 बच्चों का वजन क्रमशः 3 kg, 4 kg, है ना? 3 kg, ठीक है, वापस से 3 kg, 2 kg, इतने किलो के बच्चे। औसत वजन निकाल लीजिए। 3 एक बच्चे का, दूसरा का 4, तीसरे का 3, 3 और 2। तो हम दिए गए 5 बच्चे हैं, तो ये 1 2 3 4 5 बच्चों का वजन दिया है। तो सभी का योग 3 + 4 + 3 + 3 + कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5। कुल संख्या कितनी है? इन सबको जोड़ा कितना बना? 15 बटे, बोलो औसत वजन कितना आ गया? 3 किलोग्राम। कितना वजन आ गया? तो औसत में सभी का योग बटे कुल संख्या। अब यहां से एक और चीज बन सकती है। अगर मैं सभी का योग दे दूं तो कितने बच्चे हैं ये बता दो। अगर इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, अगर मैं प्रश्न बना दूं कि एक अस्पताल में 5 बच्चों का औसत कितना है? 5 बच्चों का औसत वजन 3 किलोग्राम। देखो सवाल बदल दिया मैंने, कितना है? 5 बच्चों का औसत कितना है? 3 किलोग्राम, है ना? 5 बच्चों का औसत, तो योग कितना होगा? तो योग कितना होगा? उनका वजन का योग कितना होगा? कुछ नहीं करना है भैया, आप ये सूत्र देख रहे हैं, देखिए इस सूत्र को देखिए। औसत बराबर सभी का योग बटे कुल संख्या। 5 बच्चों का औसत 3 किलो, तो औसत इधर 3 किलो लिख दिया, केजी लिख दिया। सभी का योग ऐसा का, आपसे योग कितना पूछा है? कुल संख्या कितनी है? ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? कौन सा गुणा याद है आपको? योग एकम बराबर 3 पंजे, मतलब उनका जोड़ कितना आया? 15। समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या लिखा? किन्हीं 11 संख्याओं का औसत 132 है, तो इनका औसत क्या होगा?
किन्हीं 11 संख्याओं का किन्हीं 11 संख्याओं का योग 132 है, तो औसत निकालना। अरे बहुत इजी है, आपको पता है ना औसत का फार्मूला, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटे संख्या चलो सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या बटे में। मैंने कभी भी स्पीड में नहीं पढ़ाया, मतलब एक सुपर फास्ट तरीके से नहीं पढ़ाया। मैंने हमेशा चीज़ों को बहुत आराम से, बहुत आसानी से, बिल्कुल एक लेवल क्लास का देखकर ही समझाया, तब जाके आप आज इतनी स्पीड में सवाल कर पा रहे हो। इसका कारण ये, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये समझ में बिल्कुल नहीं आता होगा, लेकिन रिवीजन करना जरूरी है, हमारे दिमाग में फिर से बातें आ जाएं। क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो एक लेवल से पेपर आता है, मतलब थोड़ा कठिन होता है, तो मुश्किल होती है, इसलिए आप सभी सीख जाएंगे तो आगे भी भविष्य में भी ये मैथ से काम आएगी। तो औसत बराबर सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या, तो किन्हीं 11 संख्याओं का योग 132 है, तो योग तो आपको कर रखा है 100 कितनी संख्याएं हैं, तो अभी क्या निकल जाएगा औसत, तो काटेंगे 11 एकम 11, अभी कितना और मांग रहे हैं, कितना बचा, तो क्या उत्तर आया भैया, औसत कितना आ गया 22। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन को भी, कुछ नहीं, योग नहीं करना, उसने दिया है योग। क्या सवाल दिया है, 7 11 15 x फिर 14 21 और 25 का औसत 15 है, तो x का मान क्या होगा। क्या क्वेश्चन है, ये जो सवाल दिया है 7 11 15 x 14 21 25 का औसत 15 है। आप जानते हो ना औसत बराबर क्या होता है भैया, सभी पदों का योग, सभी संख्या, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की। अब बताओ औसत दे दिया 15, हमने क्या लिख रखा 15 लिख दिया, इन सबको जोड़ना है, तो बोलो 7 + 11 + 15 + x + 14 + 21 + 25। अब ये संख्याएं गिनो आप, 1 2 3 4 5 6 7 बटे में 7, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तिर्यक गुणा करना है, तो पहले एक काम करते 15 ऐसा कैसा ही, बताइए इन सबको जोड़ना, 100 को छोड़ दो अभी फिलहाल, बोलो 7 और 11, एक मिनट कितना हो रहा, 7 और 11 18 और 5 ये जोड़ दो, कितना हो रहा 23 और 10 33 और 10 43 और 4 47 और 20 47 और 20 67 है ना, और एक 68 और 20 88 और 5 93 प्लस का x बटे में कौन 7। ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, बटे में क्या मान लो, तो ये 93 प्लस x, इसको एक तरफ करो, इसको निकालना है, 15 7 105। अब बोलो x यही रह जाएगा, 105 में से क्या कम होगा, बताइए क्या बचेगा, अतः x की जगह क्या आएगा 12। क्या बात समझ में आ गई तुमको। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन थे इनको हमने देखा और इनको हमने हल करने का प्रयास किया है। क्या समझ में आई बात ये, क्या पूछा, x की वैल्यू निकालनी हो तो x की वैल्यू हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो आप इससे पहले वाले उन वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। चैनल में सर्च करेंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए लगातार। अभी एग्जाम जब तक है तब तक रोज आपको एक एक वीडियो मिलती जाएगी। आप अच्छी तैयारी करें, बेहतरीन तैयारी करें, जरूर सफलता को प्राप्त करेंगे।